राम राम भाई सभी बहन। मैं दिलीप सिंह। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको क्लच प्लेट के बारे में, ये कहाँ पे होती है, कैसे काम करती है, फायदे नुकसान जो भी है भाई। वो इंटरव्यू लायक इनमें देखो, जो मैं बताता हूँ इनमें क्वेश्चन भी बनते हैं, वो इंटरव्यू लायक इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही 2000 क्वेश्चन बताऊंगा जो इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कोई चढ़ाई है, चढ़ाई के ऊपर हमारी गाड़ी चढ़ रही है, ठीक है, और एक सामने से गाड़ी आ रही है, तो हमें कौन सी साइड, मतलब कौन सी गाड़ी को साइड देनी चाहिए, या उतरने वाले को देनी चाहिए या चढ़ने वाले को। भाई वो क्वेश्चन है कि हमें चढ़ने वाली गाड़ी को साइड देना चाहिए, क्योंकि उसको भाई चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, और जो उतर रही है वो तो ढलान है ही। अगर वो रुक भी जाएगी तो वो आराम से वापस चल देगी, लेकिन अगर वो जो चढ़ रही है वो अगर रुक गई तो वो बैग भी जा सकती है, ब्रेक लगे ना लगे। इसलिए भाइयों ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई गाड़ी रैंप है, चढ़ाई मान लो, उस पर गाड़ी आ रही है, जैसे कोई पुल ही मान लो, सकड़ा पुल है, ठीक है, और थोड़ा सा वो चढ़ाई है उसके ऊपर, अगर सामने से कोई गाड़ी है वो खाली है और एक इधर से भरी हुई चढ़ रही है, तो भाई भरी हुई गाड़ी है उसको साइड देना चाहिए हमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है, हाईवे पे चल रहे हैं, कोई मवेशी खड़ा है, पशु रास्ते में खड़ा है, तो हमें कहाँ से निकलना चाहिए। तो भैया अगर पशु खड़ा है ना, तो हमें उसके पीछे से गाड़ी निकालनी चाहिए, ना कि आगे से, ठीक है। पीछे से सावधानीपूर्वक गाड़ी निकालनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। कोई मवेशी खड़ा है तो उसके आगे से, उसके पीछे से, समझ गए। तो क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा उसके पीछे से निकलना चाहिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे, तो हमें ओवरटेक की साइड करना चाहिए और हमारी गाड़ी किस साइड चलानी चाहिए हमें। भाई वो ओवरटेक के लिए हमेशा दाईं साइड रहना चाहिए, ठीक है। अगर ओवरटेक कर रहे हैं हम तो हमें दाएं साइड से करना चाहिए, ना कि बाएं साइड। अगर बाएं साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, अगर गाड़ी अपनी लेन में चल रही है तो ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता उसने बाएं साइड घुमा दी बगैर इंडिकेटर दिए और हम ओवरटेक मार रहे हैं उसको, तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर उसको दाएं साइड लेना तो वो इंडिकेटर देता है, भाई कुछ देते हैं कुछ नहीं देते, लेकिन हमें ओवरटेक हमेशा दाईं साइड, और हमें गाड़ी चलानी चाहिए बाईं साइड, ठीक है। जैसे 2 लेन का मान लो, 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है, 2 एक साइड हो गए 2 एक साइड है, तो ओवरटेक हमें दाईं से, गाड़ी में बाएं, दाईं साइड हमें हमेशा खाली रखनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि ब्रेक फेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई लोगों, अगर ब्रेक फेल हो गए ना, तो बताने को तो बहुत कुछ है कि इंडिकेटर देना चाहिए, वो फलाना ढिकड़ा ये, भाई उस टाइम कुछ भी याद नहीं रहता है, ठीक है। ब्रेक फेल हो गए तो बड़ी सबसे, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है कि ड्राइवर का रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए, सोचने की शक्ति कि आगे गाड़ी चल रही है, वो कैसे क्या टर्न मार रहे हैं, तो सोचने का तरीका मेरे को क्या करना है। 0.75 सेकेंड उसका टाइम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, 0.75 सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रेक फेल हो गई गाड़ी की तो हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई लोगों, ब्रेक फेल हो गए ना, पहली चीज़ तो घबराना कभी नहीं चाहिए, हो गए तो हो गए, ठीक है। सामने क्या है, जाम लगा हुआ है, ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो आप देखते हो वीडियो में गाड़ी ऐसी की ऐसी चली जाती है, कितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हो उसके ऊपर से चढ़ जाती है। भाई पहले तो ना कोशिश ये करना चाहिए कि हम गाड़ी को बाईं साइड लेके जाएं, ठीक है। बाईं साइड जिस तरफ डिवाइडर वो लगे रहते हैं ना, फेंसिंग लगी रहती है, डिवाइडर तो हमारे दाईं साइड में रहता है, बाईं साइड में क्या लोहे की वो फेंसिंग बना के रखते हैं, उसको डिवाइडर मानो।
डिवाइडर है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे ब्रेक फेल हो गए, देखो गाड़ी का नुकसान हो गया तो हम भर सकते हैं, अगर आदमी का नुकसान होता है वो नहीं भरपाई होती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, डिवाइडर की तरफ गाड़ी को ले जाओ और डिवाइडर को सटा दो, ठीक है, वो रगड़ती हुई चलेगी और कोशिश करो डाउन मारने की, ठीक है। एक्सीलेटर से तो पैर ही हटा देना चाहिए आपको, कोशिश करो फटाफट डाउन मारो, जितना जल्दी हो सके डाउन मारो या फिर उस तरफ दबा दो, ठीक है, हो गए को। और कोशिश ये भी ब्रेक पैडल मारते रहना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि हम जैसे अचानक ब्रेक मारते हैं ना, कभी भी अचानक ब्रेक मत मारो, ब्रेक मारने का तरीका होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे ये समझ लो, कल बताऊंगा मैं आपको कि ब्रेक किस तरीके से मारना चाहिए। जैसे मतलब गाड़ी लेके चल रहे हैं, ठीक है, हमें अचानक से ब्रेक मारना है, भाई अचानक से ब्रेक मारना तो हमारा पैर कैसे जाता है, क्लच पे और ब्रेक पे जाता है, ठीक है, नहीं कि पहले ब्रेक पे जाता है, ये याद रखना होना, क्लच और ब्रेक पे जाता है। अगर पहले क्लच दाब दिया फिर ब्रेक दाबते हैं तो गाड़ी स्लिप होती है और वो घसीटती हुई चली जाएगी, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। ब्रेक मारना, पहले ब्रेक दबाओ फिर क्लच पे पैर लाओ। देखो जो चीज़ धीरे धीरे करोगे तभी सीख पाओगे, एक दिन में आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आप अपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे आप, जैसे मतलब ड्राइवरी सीख ली, आप हाईवे पे गाड़ी चलाओगे तो आपको धीरे धीरे नॉलेज होगा। भाई ड्राइवरी ऐसी स्किल है जिसमें अगर आप बूढ़े भी हो गए ना तब तक आप इसमें नया चीज़ सीखते रहते हो, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट अपने आप में 100% कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हमें बस ध्यान यही रखना है, ब्रेक फेल हो जाते हैं तो बस ये रखना है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो ट्रैफिक को बचाना हमें कैसे भी करके, सूद बूद नहीं खोना है, ठीक है। हमारी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा चलेगा, लेकिन किसी और का नहीं होना चाहिए नुकसान। डिवाइडर की तरफ बता दिया मैंने आपको, ब्रेक बार बार दबाने हैं, अगर हो जाए कंट्रोल तो ठीक है। आजकल क्या चल रहा है फॉरेन कंट्रियों में, क्या चल रहा है, जैसे हाईवे एक्सप्रेस वे है, जो भी मान लो, अगर किसी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, साइडों में ये रेत डाल के रखते हैं, अगर ब्रेक फेल हो गए तो गाड़ी को उसमें चढ़ा दो, ठीक है, जिससे कि आपकी गाड़ी रुक जाएगी। एक चीज़ ये होता है कि ढलान वाले इलाके पे हो और आपकी, एक चीज़ सॉरी, हम कोई रैंप चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, पुल समझ लो, अगर हम जिस गियर में चढ़ रहे हैं ना उसी गियर में हमें उतारना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अगर हम चलो थर्ड गियर में उसके ऊपर चढ़े तो उसी गियर में हमें उसको नीचे उतारना है। हम क्या करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं, ढलान दिख गई न्यूट्रल मार देते हैं, डीजल बचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कभी कभार अचानक से क्या हो जाता है, न्यूट्रल तो मार दी हमने, गाड़ी चल रही है, ब्रेक पे भी पैर रखता बंदा, लेकिन न्यूट्रल गाड़ी में ब्रेक इतने जल्दी नहीं लगते हैं। आप गाड़ी गियर में रखो, ठीक है, गियर में रखो, धीरे धीरे उसको नीचे उतारो, ये सेफ्टी है ड्राइवर के लिए, वो तो करते हैं। बाकी जो अगर क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनता है कि जिस गियर में चढ़ाओ उसी गियर में उतार दो गाड़ी को, ठीक है। अगर ढलान का इलाका है, ठीक है, और गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए तो हमें क्या करना चाहिए, भाई तरीका वही है, ठीक है। अगर पहाड़ी इलाका है तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी बाईं साइड हमें खुद को केबिन को सेफ रखना है, चाहे हम कहीं भी, चाहे पेड़ भी मिल जाए तो पेड़ में ठोक दो ले जाके, लेकिन खुद को सेफ रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने ठोक दी ले जाके, मेरी साइड ले जाके ठोक दी, मतलब खुद गया तो गया, मतलब मर गया, फिर क्या फ़ायदा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, अपने को बचा के ही ठोकना है गाड़ी को। गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, मरम्मत हो जाएगी, ठीक है, हमारा नुकसान हो गया, मरम्मत नहीं हो पाएगी, कहीं टूट फूट गई तो दर्द होगा वो अलग है, पैसे लगेंगे वो अलग है, ठीक है। मैं ठीक हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, हाथ पैर टूट गया, पता लगा कि सही नहीं हो पाएगा तो अपंग हो गए, तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो केबिन को तो हमेशा सेफ रखना और पहाड़ की तरफ ले जाके उसको बिल्कुल सटा के चलने दो। डाउन तो देख भाई मारना ही पड़ेगा, चाहे हम अगर पहाड़ी इलाका में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो न्यूट्रल ज़िंदगी में नहीं मारना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल मारोगे तो मरोगे। थर्ड गियर फोर्थ गियर बस, इससे ज़्यादा गियर नहीं लगना चाहिए, इसमें बहुत स्पीड हो जाती है। अगर थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है तो भी एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं, ढलाना तो अपने आप ही उड़ जाएगी, बस ब्रेक पे पैर रखो,
हल्का सा धीरे धीरे घूमती रहेगी वो, ठीक है ना। क्यों, ऐसा तो है नहीं कि सीधी रोड मिलेगी, टर्न भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा हमें, ठीक है भाई लोग। ये हमेशा याद रखनी है। अगर ब्रेक फेल हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये हैजर्ड स्विच फलाना ढीकना ये देखो ऑन नहीं होता किसी से, ये कहने की बातें हैं कि आपको इंडिकेटर देना चाहिए, इधर मुड़ना फलाना ढीकना। अगर देखो आप कोशिश कर सकते हो तो बाईं साइड का इंडिकेटर दे दो, गाड़ी को उस तरफ ले जाओ पूरा। इमरजेंसी का निशान क्या होता है, हैजर्ड स्विच ऑन कर दी, लाइट, हॉर्न देना बार बार। अब भाई आगे बत्ती है, हाईवे पे चल रहे हैं और आगे मतलब चौराहा आ गया, तो हम हॉर्न देने का फ़ायदा ही क्या है, बत्ती दे लो कुछ भी दे लो, अगला समझ नहीं पाया तो हम क्या कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है खुद को सेफ रखो, गाड़ी को ले जाके किधर पेड़ मिले पेड़, दीवार मिले दीवार की तरफ सटा के उसको करो, तो वो थोड़ा धीरे हो जाएगी, उसे डाउन मार के हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। बार बार ब्रेक पेडल मारने चाहिए, हैंड ब्रेक का भी उपयोग करना चाहिए, क्या पता हैंड ब्रेक लग जाए। मेन क्या होता है प्रेशर गाड़ियों में क्या होता है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने अचानक से ब्रेक मार दिया तो क्या प्रेशर पाइप फट जाती है, ठीक है, उससे ब्रेक नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ भाई ध्यान रखनी चाहिए हमें कि प्रेशर पाइप। हाँ, एक क्वेश्चन याद आ गया इसमें कि हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारे डीजल पाइप लीकेज हो गई या प्रेशर पाइप लीकेज हो गए, प्रेशर गिर रहा है, तो हमें क्या उपचार करना चाहिए। भाई मैंने जो आपको बताया था ना, जो कॉन्डोम के फायदे वो आप देखना। अगर हमारे पास पॉलीथीन है, देखो क्वेश्चन करने वाला ऐसे नहीं पूछेगा, हम बोलेंगे सर फर्स्ट एड बॉक्स में कॉन्डोम होता है, हम उससे उसको बांध देंगे उस जगह को, तो वो रिसाव नहीं करेगा। वो ऐसे बोलेगा ये भी नहीं है आपके पास, चलो तो सर को हम बोलेंगे पॉलीथीन ले लेंगे, वो बोलेगा पॉलीथीन भी नहीं है आपके पास। फिर सबसे बढ़िया उपाय है कि सर अगर हम जहाँ पे भी हमारा लगेज हो रहा है वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, हम ऐसे पेड़ का पत्ता लेंगे जो साइज़ में बड़ा हो, उसको उसके ऊपर बांधेंगे, ठीक है। उसके ऊपर बांधने के साथ साथ हम कोई कपड़ा लेंगे और उसको उस पर लपेट देंगे कि हमारी गाड़ी थोड़ी दूर चल सके और मैकेनिक तक पहुंचा सके। प्राथमिक उपचार कर सकते हैं पत्ते से, पत्ता लपेटो उस पर कपड़ा लपेट दो, ठीक है। इतना रिसाव नहीं हो पाएगा जितना कि हो रहा है, रिसाव तो देखो रुकेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना नहीं होगा, हम गाड़ी पहुंचा सकते हैं मैकेनिक तक। तो भैया इंटरव्यू के लिए इतने क्वेश्चन हैं अभी तो, बाकी मैं आपको कल अगले वीडियो में बताऊंगा, ब्रेक के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या लगाने चाहिए, गाड़ी का पिकअप उठाने का तरीका सब बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।